ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। ये हम चलते हैं बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर एक मरतबा खिराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत ही अदब और मोहब्बत के साथ मैं मोहतरम वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफिल में बारगाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें। बाब और धूलिये से आए हुए जो लोग बैठे हैं, तमाम लोगों को शोराए मालेगांव की जानिब से, अपनी जानिब से ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई खालिद अनवर ने बहुत ही मुरस्सा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी नात पाक सुनाई। उसमें कुछ नए अशार थे। नाजिम जो इफ्तिदाई निज़ामत फरमा रहे हैं इरशाद अंजुम साहब, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे नात पाक के लिए हुक्म दिया ताकि मैं भी थोड़ी सी इबादत कर लूँ, थोड़ी सी नेकियां मेरे भी हिस्से में आ जाए। आइए कुछ देर, अभी तो मुशायरा शुरू होगा, फिर खूब एंटरटेनमेंट होगा, लोग खूब मज़ा लेंगे, लेकिन आइए कुछ देर इबादत कर लेते हैं। मैं भी कुछ नेकियां समेट लूँ, आप भी कुछ नेकियां समेट लें। नाते पाक के शेर पढ़ता हूँ, बस जैसा आपने भाई खालिद अनवर को सुना, जितनी मोहब्बतों से नवाजा, अगर शेर आप तक पहुँचे, आपको अच्छा लगे तो कुछ मोहब्बतों से मुझे भी नवाज दे, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करके। एक मतला पढ़ता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। जी जी, आपके लिए मतला पढ़ता हूँ। आपने जब हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा था तो मेरा जी चाहा कि ये मतला मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। नाते पाक का पेश करता हूँ, समात फरमाएं। वो अपने लिए बाबे करम खोल रहा है, सुभान अल्लाह। वो अपने लिए बाबे करम खोल रहा है, वो अपने लिए बाबे करम खोल रहा है, वो अपने लिए बाबे करम खोल रहा है, करम खोल रहा है।
صلی اللہ بول رہا ہے وہ اپنے لیے باب کرم کھول رہا ہے، کرم کھول رہا ہے، جو صلی اللہ بول رہا ہے شعر پڑھتا ہوں، قافیے کی داد چاہوں گا سماعت فرمائیں۔ جو صلی اللہ بول رہا ہے ایک بات عرض کر دوں، یہ راستہ ہے آنے جانے کا، یہ وی آئی پی چیئر لگے ہوئے، یہ ڈائز ہے، تو یہ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جب آرٹسٹ، جب شاعر یا کوئی بھی یہاں کھڑا رہے مائک کے اوپر، تو آپ اس سے مخاطب رہے، آپ اس سے نظر نہ ہٹائیں، قتل ہو جاتا ہے۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ مجھے دیکھتے رہے نا۔ جو صلی اللہ بول رہا ہے، تیار رہے، ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کو شریک ہونا ہے۔ بول رہا ہے جس کو بھی ملی ہے میرے آقا کی غلامی، جس کو بھی ملی ہے میرے جس کو بھی ملی ہے میرے آقا کی غلامی، جس کو بھی ملی ہے میرے آقا کی غلامی، آقا کی غلامی، وہ شخص ہر ایک دور میں انمول رہا ہے، سبحان اللہ، انمول رہا ہے، سبحان اللہ، وہ شخص ہر ایک دور میں انمول رہا ہے، انمول رہا ہے، جو صلی اللہ بول رہا ہے بھائی شفیق نے مجھے ایک نعت پاک کے لیے حکم دیا تھا، لیکن چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، بھائی خالد نے بھی نعت پاک پڑھی، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد غزل کے مشاعرے کا آغاز ہونا چاہتا ہے، تو میں ایک مطلب 2 شعر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اتر پردیش کا ایک بہت مشہور جگہ ہے کنوج، سب کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اس سے بالکل لگا ہوا ہے گرسہائے گنج، وہاں سے ایک مصرع آیا تھا، سلیقہ چاہیے طیبہ کی حاضری کے لیے۔ کیا بات، نعت پاک کا مصرع ہے، سلیقہ چاہیے طیبہ کی حاضری کے لیے۔ مصرع اچھا ہے جی، تو جب نعت پاک کا کوئی مصرع اچھا لگے تو سبحان اللہ کہا کریں۔ سبحان اللہ، سلیقہ چاہیے طیبہ کی حاضری کے لیے، مطلب پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اچھا، گناہگاروں کی گناہگاروں کی گناہگاروں کی مجھے اس مطلب پہ اتنا اعتماد ہے کہ غزل کے مشاعرے میں وہ ماحول نہیں بنے گا جتنا اس مطلب پہ ماحول بنے گا، آپ تڑپ کے محبتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ گناہگاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے، 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 حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے، گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے، گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے، حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے، حضور روتے تھے۔ اور ایک اچھا شعر آپ تک پہنچنا چاہتا ہے، تیار رہیں، آپ کو شریک ہونا ہے۔ شعر پڑھتا ہوں، قافیے کی داد چاہوں گا، سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے، حضور روتے تھے۔ شعر پڑھوں؟ پڑھوں؟ ہاں تو آپ مجھے دیکھتے رہیں۔ حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے،
हुजूर रोते थे सलाम दाई क्या बात है। हलीमा तेरी गरीबी को सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को चुने गए हैं नबी चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए चुने है नबी तेरी झोपड़ी के लिए हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए हुजूर रोते थे। और एक शेर पढ़ता हूँ समाज फरमाएं। जी आइए कारपोरेटर हमारे अजीज सलीम अनवर साहब तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल करता हूं मैं कमेटी की जानिब से। कहें कहें सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल मूड में रहें ताकि मैं 2-3 शेर जो बचा है वो पढ़ के मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। समझ में हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रातों को मती के लिए हुजूर रोते थे सलाम दाई हली माँ तेरी गरीबी को सलाम दाई हली माँ तेरी गरीबी को चुने गए हैं नबी चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए चुने गए हैं नबी दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना खड़े हैं पहले से खड़े हैं पहले से जिब्रील हाजिरी के लिए सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह। जिब्रील हाजिरी के लिए हुजूर रोते थे दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना खड़े हैं पहले से जिब्रील हाजिरी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं वो अरब का चांद ही काफी ये चांद था। हुजूर रोते थे नौकरी वाला काफिया शोरा कह रहे हैं कि काफिया तब्दील करके पढ़ दो ये शेर। मैं कहीं कहीं पढ़ता हूँ कहीं नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ तो इन्होंने मुझे इजाजत दे दी तो मैं पढ़ देता हूँ। कहें पढ़ दें? जी जी आता कर। बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना खड़े हैं पहले से खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए खड़े हैं पहले से। अब ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे इत्मीनान है कि आप वो तड़पेंगे कि मेरी जितनी मुझे मोहब्बतें आपसे चाहिए उससे मजीद मोहब्बतों से आप मुझे इंशाअल्लाह नवाजेंगे। जब ये मिसरा दिया गया था कि सलीका चाहिए तैयबा की हाजिरी के लिए, 14 नवंबर को ये मुशायरा था, 15 नवंबर का एक नेट के ऊपर। अच्छा ठीक 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 वो भैया वो भी एक काम है वो करके फिर बैठ जाया करेंगे, है ना। 14 नवंबर को ये मुशायरा था शफीक भाई, और 15 नवंबर को नेट पे खबर चल रही थी कि 15 नवंबर के बाद सूरज नहीं निकलेगा। एक पेशन गोई चल रही थी किसी की कि सूरज नहीं निकलेगा, पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, और 14 नवंबर का ये मुशायरा था। अब शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। अगर आपको लगे कि आपके इस इलाके के इस मालेगांव से एक अच्छा शेर नाते पाक का इस मुल्क में सफर कर रहा है तो आप भी अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाज दें भाई। जी 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 शेर देखना, समात फरमाएं। हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते थे। शरीक होना है आपको, इस शेर पे पेश करता हूँ। ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना, ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना, ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना,
अरब का चांद ही, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, अरब काफी है रोशनी के लिए, अरब का चांद ही, ये चांद तारे। ये हमारे हनीफ मेमन साहब जो धूलिया से तशरीफ लाए हैं, नाते पाक बहुत दीवानगी से सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नाते पाक पढ़ने वाले शोरा का एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ शोरा ऐसे हैं जिनमें एक मैं हूँ कि इनका एहतराम करते हैं कि एक भी अगर मिल जाए अच्छा सुनने वाला तो बस काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारे लोगों की। और यया भाई भी बैठे हैं, मैं पेश करता हूँ सवाल। दरअसल इनकी जो रिवायत रही है यहाँ आने की वो भी आए नहीं, इसलिए शेर फिर पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। समात और मैम, हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते थे ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना, ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना, अरब का चांद ही, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते थे। अभी से आगे कोई और जा नहीं सकता, अभी से आगे कोई और जा नहीं सकता, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए बीमार उठने के लिए, हुजूर आ गए। अभी से आगे कोई और जा नहीं सकता, अभी से आगे कोई और जा नहीं सकता, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए बीमार उठने के लिए, हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते। सुभान अल्लाह। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शेख फकीरा सेठ ने। इस मुशायरे में शमा रोशन की जनाब इसराइल मेंबर साहब और जनाब आबिद हाजी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इरफान अली साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर सईद फरानी साहब और जनाब हाजी शेख रफीक शेख शफी साहब। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सलीम अनवर साहब, जनाब फारूक मेंबर साहब और जनाब शेख रईस साहब मुंबई वाले। जश्न मुनव्वर राना कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए। मालेगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब ने इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए। अकोला महाराष्ट्र के नाजिम मुशायरा और शायर जनाब शमीम फरहत साहब ने। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए